IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी और यूपीपीसीएस आरओ और एआरओ के लिए जून महीने का करंट अफेयर ये है। इससे पहले मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक का करंट अफेयर करा दिया है। आप जाके हमारे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के करंट अफेयर 2025 के नाम से है, आप देख सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिल्कुल परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत के पहले वाटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ हुई है? तो कन्नूर, याद रखना, केरल में की गई। तो चूंकि भारत का पहला है तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, हल्दी बोर्ड बनाया गया है। याद रखना कहां पर? तो याद रखना ये निजामाबाद, तेलंगाना में। तो याद रखना हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। लेकिन याद रखना, इससे याद रखना, हल्दी बोर्ड अगर पूछा जाए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया कहाँ गया है, तो नई दिल्ली में बनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में। बारीकियों को समझना होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मुख्यालय का उद्घाटन किया। किसने? गृह मंत्री अमित शाह ने। अगर ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो है पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया है। आप जो है देख करके याद कर लीजिएगा। एक और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि याद रखिएगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो है क्या कहते हैं, शुरुआत कहाँ से की गई है? तो नई दिल्ली से की गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी शुरुआत की, शुभारंभ किया है पीयूष गोयल ने। लेकिन मुख्यालय किसने बनाया है? अमित शाह ने बनाया है। तो ये मतलब उद्घाटन किया है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज वाला है, तो ये आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और इसके पहले अध्यक्ष कौन है, ये याद रखना है। और याद रखना, ये भी याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है। तो याद रखना, इससे जुड़े क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, तो 99% क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 99 रैंक। पहली बार भारत ऐसे हुआ है कि 100 के अंदर आया है भारत। तो सतत विकास जो लक्ष्य है, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 17 लक्ष्य टोटल हैं। और 17 लक्ष्य कौन कौन से, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 17 लक्ष्य मैं आपको एक साथ दे रहा हूँ, इनको देख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा, जो सतत विकास लक्ष्य भारत होता है उसको नीति आयोग जारी करता है। तो नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये भी मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा, ठीक है। और मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताया भी है, ठीक है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। और याद रखना, पूछा जाएगा सतत विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद रखना। तो 193 देशों में भारत इस बार 99 नंबर पर आ गया है। तो ये बहुत बड़ी जो है हमारे देश के लिए उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। तो जितने भी शहरी निकाय हैं सबको एक पोर्टल से जोड़ दिया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। जून 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ब्लूमबर्ग जो है फिलेंथ्रोपीज पीज पुरस्कार से दिया गया है। किसके लिए? तो याद रखना, तंबाकू नियंत्रण के लिए वैश्विक स्तर पर भारत को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेस वे पर एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एटीएमएस का शुभारंभ किया है? द्वारका एक्सप्रेस में किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जून 2025 में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? त्रिपुरा बन गया है, ठीक है। कौन सा? तीसरे नंबर का। तो ये भी याद रखिएगा, ये जून के महीने बना है। ये भी याद रखिएगा, सबसे पहले बनाया गया है लद्दाख को। ये भी याद रखना, सबसे पहले किसको बनाया गया? लद्दाख को। आप ये इंडिया का मैप के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया, जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाए। तो सबसे पहले लद्दाख को बनाया गया। लद्दाख के बाद मिजोरम को बनाया गया है। मिजोरम को कब बनाया गया? तो याद रखना, जो है 20 मई 2025 को। मिजोरम के बाद किसको बनाया गया? गोवा को बनाया गया है। और गोवा को कब बनाया गया? तो याद रखना, जो है 25 मई जो है आपका 30 मई जो है 2025 को बना दिया गया। और इसके बाद त्रिपुरा को बनाया गया है। तो त्रिपुरा कब बनाया गया है? जून के महीने बनाया गया था। सबसे पहले लद्दाख होगा 2024 में बनाया गया है, ये 2024 में। बाकी ये जो है 2025 में, ये 25 में और ये 25 में। तो याद रखना, अगर पूछा जाए
टोटल पूछा जाए तो लद्दाख हो जाएगा। अगर राज्य के संदर्भ पूछा जाए तो सबसे पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? मिजोरम बना है, गोवा बना है, तब त्रिपुरा बना है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनका क्रम बताइए, कि साक्षरता का क्रम बताइए, सबसे पहले कौन हुआ, सबसे बाद में कौन हुआ है। सबसे पहले लद्दाख हुआ है, फिर मिजोरम हुआ है, फिर गोवा हुआ है, फिर त्रिपुरा हुआ है। तो क्रम भी याद रखिएगा, और बिल्कुल मैंने मैप के थ्रू समझाया है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है वह राज्य जिसने जो है 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की घोषणा किया है। तो योग नीति, योग करने की जो नीति होती है सरकार द्वारा जारी की गई है। उत्तराखंड पहला भारत का राज्य है जिसने योग नीति जारी किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नाम सेवा शुरू की गई है? भारतीय डाक विभाग द्वारा। तो भारतीय डाक विभाग क्या कर रहा है? ज्ञान पोस्ट के माध्यम से शैक्षिक, जो सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकें हैं आप उनको मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए शुरू किया है किसने? भारतीय डाक विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर आ गया है? तो आईआईटी दिल्ली आ गया है। एक बात याद रखिएगा कि ये एक साल आगे की रैंक जारी की जाती है, तो ये 2026 की रैंक जारी की गई है, इसमें आईआईटी दिल्ली सबसे ऊपर है। नेक्स्ट आपका है जून 2025 में किस राज्य ने 2025 से 35 दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश ने किया है। 99% क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि याद रखना ये अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है? जल विद्युत का दशक घोषित किया है। कब से कब तक? तो 25 से लेकर के, और याद रखना 35 तक, 10 साल के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि चर्चा में बहुत रहा है, और अरुणाचल प्रदेश जो है अगर ऐसा कर रहा है तो अपने आप में एक नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है, देश के लिए बड़ी बात है। नेक्स्ट आपका है जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है? तो विशाखापट्टनम को इस बार चुना गया है। किसके लिए? तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। तो याद रखना जहां पर प्रधानमंत्री योग करने जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं या जिस शहर में जाते हैं, तो उसको याद रखिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो आपका एक तरह से फेमस हो जाता है, वो जो है क्या, उस शहर, और वो मेजबान होता है जहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रोग्राम किया जाता है। तो इस बार विशाखापट्टनम को चुना गया था। 10 वर्ष पूरे होने पर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है भारत की पहल पर। और ये भी याद रखिएगा इसका जो है थीम क्या है? तो इसका थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ के लिए, मतलब इसका थीम है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत का पहला एकीकृत ई बेस्ट इको पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? या उत्तर पश्चिम दिल्ली के जो है कहाँ पर? तो याद रखना क्या कहते हैं, होलंबी कला नामक एक जगह है, वहीं पर किया जा रहा है। तो दिल्ली में पहली बार भारत का हो रहा है जहाँ पे ई बेस्ट इको जो है क्या किया जा रहा है? पार्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है जून 2025 में भारत के किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स ने भारत के G20 शेरपा पद से त्यागपत्र दे दिया है? तो अमिताभ कांत। याद रखना G20 में जो अगर जब G20 होता है, बैठक होती है, तो जिसके नेतृत्व में की जाती है, अगर वो जब जो उसका पूरा देख रेख करते हैं उनको शेरपा कहते हैं। तो अभी तक कौन थे? तो याद रखना अमिताभ कांत थे, उनको जो है क्या किया गया है? उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में खोला है। 99% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में हैदराबाद गूगल का क्या हो गया है? तो याद रखना सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र हो गया है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वन्य जीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा का आयोजन जून 2025 में कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से कई तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका पहली बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में। तो 99% क्वेश्चन उम्मीद है आने का। दूसरा, इसमें याद रखना बिग कैट जो अलायंस है, तो बिग कैट याद रखेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें याद रखना बिल्ली प्रजाति के 7 जानवरों का संरक्षण किया जाएगा। तो कौन कौन से हैं? तो बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा और आपका चीता। तो इसमें याद रखना जगुआर और प्यूमा हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, बल्कि इसके अलावा जो है बाघ, शेर, हिम तेंदुआ और चीता पाया जाता है। हमारे यहाँ जगुआर और प्यूमा नहीं पाया जाता। ये आपको याद रखना है। याद रखना ये भी याद रखना कि याद रखना
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत कब की गई थी? तो 2023 में की गई थी। इसका अध्यक्ष अभी किसको बना दिया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 को में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 71 रैंक है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। और ये कौन जारी करता है? तो याद रखना, विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये लिस्ट देख करके याद कर लीजिएगा कि विश्व आर्थिक मंच कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो याद रखना 115वीं रैंक मिली है। किसको? भारत को मिली है। ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में दुनिया के कुल 148 देशों में भारत की रैंक कौन सी है? तो 131 रैंक है, मतलब 131 रैंक है भारत की। किसमें? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में। ये भी कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था विश्व आर्थिक मंच कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट आपका है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। 99% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? तो याद रखना 1000 पर कितना हो गया है? 950 महिलाएं हो गई। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी तो जनगणना हुई नहीं है, तो लिंगानुपात की रिपोर्ट कैसे आ गई? याद रखिएगा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये अपनी रिपोर्ट अलग जारी करता है, तो इसका जनगणना से कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, इसलिए याद रखना, इसको अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये मत सोचना कि जो है ये क्वेश्चन गलत हो गया और इसमें जो है आप जो है इसको क्वेश्चन को छोड़ के चले आए, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट अलग होती है, वो जनगणना की रिपोर्ट अलग होती है। 6 जून जो है 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे किया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नदी पूछा जा सकता है, चिनाब नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जून 2025 में दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन बनाने के निर्णय लिया है। किसने? तो देखना, तेलंगाना ने दक्षिण भारत का पहला राज्य है। हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू जो है भुर्ती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? तो लद्दाख में। ये सारी भाषाओं को लद्दाख में आधिकारिक भाषा के रूप में क्या कर दिया गया है? वहाँ पर लागू किया गया है। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को कहां पर भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है, जिसमें भारतीय भाषाओं को अनुवादित किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की गई है? तमिलनाडु में की गई है। ये बहुत चर्चा में है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 के प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो चंडीगढ़ को घोषित किया है, जहां पर ये शिक्षा के मामले में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में किस संस्थान द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब ऐप विकसित किया गया है? तो IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थेमेरिंगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कम्युनिकेशन मॉडल विकसित किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को जून 2025 में अभ्यारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया जाएगा? तो फ्लेमिंगो को किया जाएगा। फ्लेमिंगो पक्षी है जो आपका जो है अलग अलग देशों से आता है, ये इंडोनेशिया से भी आता है और आपका जो है कहाँ से? तो साइबेरिया से आता है। तो याद रखना, ये आपका धनुषकोडी नामक स्थान पर तमिलनाडु ने यहाँ पे क्या किया है? तो याद रखना फ्लेमिंगो नामक जो है अब क्या बना दिया गया है, वहाँ पर एक अभ्यारण्य बना दिया गया है। तो पूछा जाएगा कि कहाँ पर है? तो याद रखना ये तमिलनाडु में। इससे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन भी वही था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि 3 जून 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, आपसे पूछा जाएगा पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो याद रखिए ये आपका मध्य प्रदेश में है। और याद रखना ये भारत का याद रखना एक बायो रिजर्व भी है, ये भी याद रखना। का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो राजा भभूत सिंह
वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया गया है। अब राजा भभूत सिंह है कौन? कहते हैं ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मतलब 1857 विद्रोह के दौरान ये वहाँ के बहुत महत्वपूर्ण कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और याद रखना ये नर्मदा के आसपास क्षेत्र में जो है ये रह करके और लगभग 3 साल तक गोरिल्ला युद्ध के द्वारा अंग्रेजों को बहुत परेशान किया है। ठीक है। और ये मधुमक्खी के छत्ते द्वारा हमला करने में माहिर होते थे, मतलब माहिर थे। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। तो इनके बाद इनका नाम क्या हो गया है? तो पंचमढ़ी जो है अभ्यारण्य इन्हीं के नाम रख दिया गया है क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ स्कूलों में पहली कक्षाओं से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखना है कहाँ पर? किसने? महाराष्ट्र ने। तो कई स्कूलों में याद रखना यहाँ पर सैन्य प्रशिक्षण देने की जो है एक तरह से जैसे एनसीसी होता है वैसे यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका है 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र रामसर साइटों में शामिल कर लिया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? खीचन। और कहाँ पर है? आपका राजस्थान में। और आपका मेसाड़ आपका ये भी राजस्थान में। तो राजस्थान में टोटल 4 हो गया बायो रिजर्व मतलब आर्द्र भूमि। ठीक है, 4 हो गया, ये आपको याद रखना है। और तो आपको ये भी याद रखना है कि आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से हमें अच्छे से याद रखना होगा। हमें क्या क्या इसमें याद रखना होगा, हमें ये भी याद इसमें देखना है। पहली बात याद रखिएगा कि रामसर जो समझौता हुआ था तो रामसर ईरान में है, एक इम्पॉर्टेंट आपको ये हो गया। इसकी बैठक कब हुई थी? 2 फरवरी को हुई थी, 2 फरवरी को 1971 को। इसलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। दूसरा 2025 में भी आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। तो 2025 में आर्द्र भूमि का दिवस का थीम क्या है? तो साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट हो चुके हैं? तो वर्तमान में 91 हो चुके हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा हैं और विश्व में हम तीसरे नंबर पे हैं। तो पहले नंबर पे कौन है? यूके है, वहाँ पर 176 है। दूसरा मैक्सिको है जहाँ पर 144 आर्द्र भूमि है। और 3 नंबर पे भारत, यहाँ पर 91 है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि तमिलनाडु में 20 आर्द्र भूमि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में भारत के संदर्भ में है और 10 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में याद रखना, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में 10 आर्द्र भूमि है। तो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बताया, तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? 99% ये क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, गगनयान वर्ष के रूप में। तो 2025 को इसरो किस जो है वर्ष के रूप में मना रहा है, किस नाम से? तो याद रखिएगा ये गगनयान वर्ष के नाम से मना रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जून 2025 में नासा के इंटरनेशनल एयर्ड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। तो इनका नाम क्या है? उनका नाम है डगेट्री जो है जॉबी नाम है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय मूल के वह अमेरिकी यात्री जो नासा के एक्सपीडिशन 75 मिशन के तहत फ्लाइट इंजीनियर के रूप में जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे? तो अनिल मेनन। अब याद रखिएगा अभी जो है शुभांशु शुक्ला गए थे, अब ये 3 नंबर के भारतीय हो जाएंगे जो अंतरिक्ष में जाएंगे। ये भी याद रखना किस मिशन के तहत जाएंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में जापान ने अपने H2A रॉकेट से किस जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो याद रखना गोसेट का किया है, GW का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, किसने किया? जापान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किस देश के साथ साझेदारी में अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 शुरू किया है? तो रोमानिया शुरू किया। ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किस देश के साथ मिलकर के साझेदारी किया है? तो रोमानिया के साथ मिलकर किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकाल अभ्यास शुरू किया है। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रोमानिया याद रखना इसके साथ किया है। ठीक है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश किसे घोषित किया गया है? तो भारत है। नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पे चीन है, नंबर 1 पे क्या होगा? नंबर 3 पे कौन है? भारत है, जहाँ पर याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो है बिजली उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जून 2025 में UN के खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जारी हंगर हॉटस्पॉट FAO WFP अर्ली वार्निंग
ऑन वर्चुअल फूड इन सिक्योरिटी रिपोर्ट में किन देशों को दुनिया का सर्वाधिक भूख संकट वाला देश घोषित किया गया है? तो सूडान, दक्षिण सूडान और माली, और तीनों अफ्रीकी देश हैं। इन्हीं को याद रखना, दुनिया का सबसे भूख संकट वाला देश घोषित किया गया। तो ये तीनों क्वेश्चन एक मतलब तीनों देशों को पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन ही इसमें मतलब शामिल किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24-25 जून 2025 को नाटो देशों का 34वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो द हेग, नीदरलैंड में हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी का सम्मेलन हुआ है ये पूछा जाता है, और जो है कहाँ हुआ ये पूछा जाता है। तो नाटो का याद रखना, ये कौन सा है? तो 34वां शिखर सम्मेलन है, 34 नंबर का है, और द हेग नीदरलैंड में हुआ है। तो अपने आप ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ ही ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी द्वारा 13 जून 2025 को जारी ग्लोबल जो है ट्रेंड्स के अनुसार अप्रैल 2025 के अंत तक दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की संख्या कितनी हो गई है? तो 122.1 मिलियन लोग हो गए जिन्हें जबरन मतलब बलपूर्वक दूसरे देशों की ओर विस्थापित होना पड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो ये डाटा याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 122.1 मिलियन लोगों को विस्थापित किया गया है। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 जून 2025 को कहां पर पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? नैरोबी, केनिया में। ये क्वेश्चन 99% आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि पहला है वो भी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन बनाया गया है। कहाँ पर? नैरोबी, केनिया में। कोई सोच भी नहीं सकता है कि अगर ऑप्शन में आ जाए तो कोई सोच भी नहीं पाएगा कि ये नैरोबी, केनिया में मनाया गया है। ठीक है, और याद रखना नैरोबी, केनिया में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP उसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहते हैं। तो UNEP कहते हैं उसको। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो उसका मुख्यालय भी यहीं पर है, नैरोबी में। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन मनाया जा रहा है पहला। तो अपने यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो 8 अगस्त को किया है। ठीक है, जून 2025 में किस देश की संसद ने स्टेट ऑफ जो है हारमुज को बंद करने की घोषणा की है? तो ईरान ने किया है, क्योंकि ईरान जब ईरानी संघर्ष चल रहा था तो उस दौरान किया गया। याद रखना, जो आपका स्टेट ऑफ जो है हारमुज है, इसे हम कहते हैं हारमुज जल संधि कहते हैं। तो हारमुज जल संधि किसको जोड़ता है, किसको जो है ये जो है अलग करता है? तो यार इस मैप के माध्यम से देख लीजिएगा, यह फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और जो है यह अरब सागर को जोड़ता है हारमुज जल संधि, और ईरान को और किसको? ओमान को अलग करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस मैप को देख करके याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हारमुज जल संधि के बारे में अगर ये चर्चा में क्यों है, तो वो किसको किसको जोड़ता है? तो जल संधि क्वेश्चन हमेशा आता ही है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 17 जून 2025 को जारी ग्लोबल लिवरेटी इंडेक्स 2025 में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में शीर्ष स्थान कौन प्राप्त किया? तो कोपेनहेगन, डेनमार्क ने, जहां पर रहने के लिए सुविधा सबसे अच्छी है। नेक्स्ट आपका है भारत का वह पड़ोसी देश जो हाल ही में अमेरिकी मिशन आर्टेमिस में समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बना है? तो बांग्लादेश। तो आर्टेमिस मिशन है, ये अंतरिक्ष का मिशन है, और इसमें बांग्लादेश भी शामिल हुआ है। इसके अलावा जो है याद रखिएगा 53 देश और हैं, और भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मध्य अमेरिका के किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी फुएगो में हाल ही में विस्फोट हुआ है? ग्वाटेमाला में। तो ग्वाटेमाला याद रखिएगा ये मध्य अमेरिका का देश है, और यहीं पर जो याद रखना क्या हुआ है? तो फुएगे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि फुएगे ज्वालामुखी कहाँ पर है जो अभी हाल में विस्फोट हुआ चर्चा में है? तो ये ग्वाटेमाला में है, क्योंकि ज्वालामुखी पर्वत के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। 18 जून 2025 को इंडोनेशिया स्थित किस ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट से आसमान में 10,000 मीटर तक राख का गुब्बारा छा गया था? माउंट लेबोटो जो है बी लाकी, इसमें विस्फोट हुआ था। तो याद रखना 10,000 मीटर तक जो है राख का गुब्बारा मतलब ऊपर चला गया था। ये बहुत चर्चा में था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। और ये भी याद रखना उस ज्वालामुखी का नाम क्या है, ये भी याद रखना, किस देश में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 15 से 17 जून के बीच 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कराना स्किन अल्बर्टा, कनाडा में किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण, और भारत प्रधानमंत्री इसमें विजिट भी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। इस वर्ष पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन है? याद रखना उत्तर कोरिया है। 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पूछा जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है, ये भी पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जाएगा कि इसका जो है मेजबान देश कौन था, तो दक्षिण कोरिया था। आजकल ये भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 जून 2025 को सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है, तो गो आई स्टेट्स जो है ये ऐप शुरू किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा, जिससे सरकारी योजनाओं से सरकारी जो है अधिकारियों तक आसानी से पहुंचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कुल यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ भारत किस स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर है। नंबर 1 अमेरिका है, नंबर 2 पे चीन है, नंबर 3 पर भारत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 के अंत तक भारत का बाह्य ऋण मार्च 2024 के मुकाबले 10% बढ़कर कितना हो गया है, तो 736.3 अरब डॉलर हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जून 2025 के आखिरी सप्ताह में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी भारत के 100 सर्वोच्च कंपनियों के ब्रांड वैल्यू में कौन सा शीर्ष है, तो टाटा समूह है। टाटा समूह याद रखिएगा जो है हमारे देश का सबसे मजबूत ब्रांड है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है जून 2025 तक याद रखना 15,539.9 मेगावाट की परिचालन क्षमता प्राप्त कर भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी कौन बन गई है, तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बन गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में समुद्री विकास के लिए समर्पित किस नाम से देश की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का उद्घाटन किया है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और सागरमाला परियोजना भी बनाई गई थी रोड बंदरगाहों से रोड को जोड़ने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है, तो ब्राजील में किया है। ये भी 99% क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ्को जो हमारे यहाँ खाद का निर्माण करती है उर्वरक का, वो अपना पहला विदेशी जो है नैनो संयंत्र जो है उर्वरक कहाँ स्थापित किया, तो ब्राजील में किया है। ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है, तो जर्मनी बन गया है। ठीक है। तो दुनिया का जो है सबसे ज़्यादा ऋणदाता देश में कौन है, जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत ने जून 2025 में किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है, तो किर्गिस्तान के साथ किया है। किर्गिस्तान मध्य एशिया का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की है, तो फ्लिपकार्ट को अनुमति दिया है। तो फ्लिपकार्ट को भी अनुमति दे दी गई है। याद रखिएगा सागरमाला जैसे उसको दिया गया वैसे इसको भी दे दिया गया है। इसका नाम है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय रूप में काम अब कौन कर सकता है, फ्लिपकार्ट भी कर सकता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का हाल ही में किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो जो है जियामी चीन के हैं, इनको बनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि पूछा भी गया कई एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां देश कौन बन गया है, तो निकारागुआ बन गया है। और निकारागुआ याद रखिएगा ये मध्य अमेरिका का देश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जून 2025 में भारत में राफेल फाइटर प्लेन के धड़ का निर्माण करने के लिए किस भारतीय कंपनी ने जो है निर्माण करने के लिए किस भारतीय कंपनी समझौता किया है, तो टाटा एडवांस सिस्टम के साथ किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जून 2025 में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत में गरीबी दर घट करके कितने परसेंट आ गई है, 5.3% आ गई है। किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। 99% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि चर्चा में बहुत रहा है। नेक्स्ट आपका है अडानी समूह दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा एनर्जी का पार्क का निर्माण कहाँ कर रहा है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, तो गुजरात के कच्छ में कर रहा है। जैसे अंतरिक्ष से भी हम देख सकते हैं, इतना बड़ा बनाया जा रहा है। और याद रखना नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में अडानी समूह जो है भारत का सबसे बड़ा समूह बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा कवरेज सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो दूसरा स्थान मिला हुआ है। ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाली वह इकाई जिसे देश भर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में वित्त मंत्रालय विभाग द्वारा
जो है डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 में सम्मानित किया गया है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर 100% याद रखना, ये भारत सरकार के अधीन है। ऐसे डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया है, इसमें बहुत अच्छा से भुगतान करने में अपनी जो है क्या किया है, अपनी सेवाएं दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कौन सा बैंक ट्रेन में ATM जो है लगाने वाला जो है भारत का पहला बैंक बन गया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगाया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी साइप्रस यात्रा के दौरान कहाँ के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने अपने देश के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द जो है मकारियोस, ये दिया गया किसके द्वारा? याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, साइप्रस द्वारा दिया गया। और साइप्रस याद रखिएगा, यह भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है, ये भी याद रखिएगा। साइप्रस एक ऐसा देश है जिसके झंडे पर उस देश का नक्शा भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा लिखी है? आत्मकथा का नाम क्या है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शीर्षक से लिखी है किसने? शिखर धवन ने। 99% क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसी किताबें के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपी में, ठीक है, और बिहार में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जून 2025 में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने भारत का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण कब से शुरू करने की घोषणा किया? 2026 से। तो याद रखिएगा, 2026 से सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा एक और जो है क्या किया जाएगा, सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा, अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण। तो घरेलू स्तर पर सर्वेक्षण किया जाएगा, किसका? इनकम का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, 26 से इसकी शुरुआत होगी। नेक्स्ट आपका है, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि दक्षिण एशिया सबसे बड़ी है, ठीक है। तो याद रखना, ये जो है 74 क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण थे जून के महीने में, वो मैंने करा दिया है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। इसी तरह की वीडियो लगातार आपको मिल रही है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।